की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची हुई है। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से आरोप लगाए गए थे कि उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई थी, विधायकों को कॉल किए गए थे और इसी मामले में पूछताछ करने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम उनको समन देने के लिए पहुंची है। क्राइम ब्रांच की टीम कल भी पहुंची थी, लेकिन तब मुख्यमंत्री केजरीवाल नहीं मिले थे और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है क्राइम ब्रांच की टीम। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था कि उनके 7 विधायकों को बीजेपी की ओर से तोड़ने की कोशिश की गई। 21 विधायकों को तोड़ करके सरकार गिराने की प्लानिंग थी। जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, क्राइम ब्रांच की टीम पहुंच चुकी है मुख्यमंत्री केजरीवाल के घर पर, क्या अपडेट है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, आप इस वक्त तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच की टीम जो है अरविंद केजरीवाल के घर पे पहुंची है। बाहर ही जो है इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जो नोटिस है वो सर्व किया जाना है ताकि जो आरोप लगाए गए थे कि बीजेपी के द्वारा ऑपरेशन लोटस 2.0 चलाया जा रहा है और उनके 7 विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीदने की कोशिश की गई थी। बीजेपी लगातार जो है आम आदमी पार्टी की विधायकों को तोड़कर जो है सरकार गिराना चाहती है। इस तरीके के आरोप कई बार अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी वो लगा चुकी है, जिसके बाद जो बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल था जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और बाकी कई सांसद जो है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले थे और इस पूरे मामले की जांच करने का आग्रह किया था, जिसको मानते हुए दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जांच जो है वो क्राइम ब्रांच को दे दी थी। क्राइम ब्रांच फिलहाल इस पूरे मामले में इंक्वायरी कर रही है। अभी इस मामले को लेकर कोई FIR दर्ज नहीं की गई है और उसी इंक्वायरी के तहत वो सारे सबूत जो है वो क्राइम ब्रांच जुटाना चाहती है कि जो आरोप लगाए गए थे इसमें कौन सी ऑडियो क्लिप है और किन किन विधायकों से संपर्क किया गया था, उन लोगों के नाम क्या है, ताकि उनकी CDR निकाली जा सके और ये पता लगाया जा सके कि आरोप जो लगाए थे क्या वाकई में वो आरोप सही थे या फिर ऐसी ही राजनीतिक भावना के चलते इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाए हैं। क्योंकि बीजेपी शुरू से ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए गए आरोपों ठीक है। प्रमोद, इन सब के बीच क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल घर पर हैं? क्योंकि कल भी गई थी टीम केजरीवाल के घर पर, आतिशी के घर पर वो लोग नहीं मिले थे। क्या CM केजरीवाल अभी घर पर हैं और क्या आम आदमी पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया है? CM अंदर है ना? जी बिल्कुल, अभी देखिए आधिकारिक तौर पे आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है और अंदर है क्योंकि सिक्योरिटी अभी नहीं, बिल्कुल अभी टीम अंदर जाने की इजाजत नहीं है और आपको तस्वीरें अभी जो है जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनको अंदर आने की इजाजत जो है अरविंद केजरीवाल के जो सुरक्षा कर्मी हैं उन्होंने नहीं दी है। यानी कि सीधे तौर पे जो है अगर अरविंद केजरीवाल ने अभी क्राइम ब्रांच को उनके घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्राइम ब्रांच के अधिकारी बाहर ही जो है इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे इन्हें इजाज़त मिलेगी ये अंदर जाएंगे और हाथ में आप देख सकते हैं शायद नोटिस जो है ये नोटिस दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि किसी तरीके के अगर सबूत है वो मुहैया कराए जा सके ताकि जो पूरे जो आरोप लगाए गए थे उसकी सच्चाई क्या है। और क्योंकि इस मामले में शिकायत दिल्ली के जो कमिश्नर हैं उनको बीजेपी के नेताओं ने की है कि इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अब क्राइम ब्रांच की टीम है वो नोटिस देने आई है, लेकिन फिलहाल अरविंद केजरीवाल के अधिकारी जो सुरक्षा में तैनात अधिकारी हैं वो अंदर नहीं जाने दिए जा रहे हैं। यानी कि अभी उनको पूरी तरीके से इस बात की इजाज़त नहीं मिली है कि क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी आए हैं उनको घर के अंदर दाखिल देने दिया जाए और वो जो नोटिस है वो अरविंद केजरीवाल को सर्व करेंगे। यहाँ इसके अलावा आतिशी को भी नोटिस दिया जाएगा। कल भी क्राइम ब्रांच की टीम दोनों ही घरों पे गई थी। सर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि खुद वो घर के बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल चूँकि अगर घर के अंदर नहीं होते तो साफ मना कर दिया जाता, लेकिन अभी इनको इजाज़त नहीं दी गई है कि वो घर के अंदर दाखिल हो और नोटिस दे सके। तो फिलहाल क्राइम ब्रांच के जो लोग हैं वो खुद ही बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे ही उनको अंदर जाने की इजाज़त मिल जाएगी ये लोग अरविंद केजरीवाल को नोटिस देंगे और जांच
में सहयोग करने के लिए जो भी एविडेंस है वो क्राइम ब्रांच को देने की रिक्वेस्ट करेंगे। क्योंकि मैं आपको बता दूं चंदन, जब कोई इंक्वायरी होती है तो उसमें किसी भी जांच एजेंसी के पास कुछ बहुत ज़्यादा पावर नहीं होती है, सिर्फ रिक्वेस्ट के तरीके से एक जानकारियां हैं वो मांगी जाती हैं कि अभी एक इंक्वायरी चल रही है और उस इंक्वायरी में अगर कुछ नहीं निकलता तो उस इंक्वायरी को बंद कर देते हैं, और अगर उसमें कुछ ऐसे एविडेंस मिलते हैं, ऐसी बातें मिलती हैं कि उसमें क्रिमिनलिटी कहीं साबित हो रही हो, तो उसके बाद जो है क्राइम ब्रांच जो FIR है वो दर्ज कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी इंक्वायरी चल रही है कि जो आरोप आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर लगाए थे और बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को लेकर जो शिकायतें दिल्ली पुलिस कमिश्नर से दी है, उनमें दोनों ही आरोपों में कितनी सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए ही ये इंक्वायरी है। और इसीलिए क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर नोटिस देने आई है। आतिशी से भी पूछा जाएगा कि जो 7 विधायकों की बात उन्होंने की है जिनको 25-25 करोड़ में खरीदा जाना था, वो कौन है और वो कौन सी ऑडियो क्लिप है जिसकी बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने की थी कि ज़रूरत पड़ने पर जो ऑडियो क्लिप है उसको भी रिलीज़ किया जाएगा। और जो संगीन आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए गए थे उनमें कितनी सच्चाई है, अब उसी की जांच की जा रही है कि आखिर जिन आरोपों को बीजेपी नकार रही थी, क्या बीजेपी सही बोल रही है या फिर जो आरोप अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने या आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के ऊपर लगाए हैं वो आरोप सही है, या फिर जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने बेबुनियाद आरोप इनके ऊपर लगाए हैं। तो इसी इंक्वायरी से ये साफ हो जाएगा कि वाकई में जो आरोप लगाए गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि बीजेपी दिल्ली के अंदर ऑपरेशन लोटस 2.0 जो है वो चलाना चाहती है और विधायकों को तोड़कर सरकार गिराना चाहती है, तो इन गंभीर आरोपों की में सच्चाई क्या है उसको लेकर ये इंक्वायरी चल रही है। और उसी के लिए क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने अरविंद केजरीवाल के घर आई है। प्रमोद, हम सोशल मीडिया पर चेक कर रहे थे, ना आम आदमी पार्टी की तरफ से, ना केजरीवाल की तरफ से, या ना ही आतिशी की तरफ से। आमतौर पर जो आम आदमी पार्टी है वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती है, चाहे आरोप लगाना हो, सफाई देना हो, तमाम चीजों को लेकर। लेकिन इस मामले पर बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है, जबकि कल भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी। क्या यह माना जाए कि जो क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है उनके पास जवाब देने के लिए आम आदमी पार्टी के पास कुछ नहीं है, राजनीतिक आरोप लगाए थे और वो राजनीतिक आरोप के सबूत नहीं दे पा रहे हैं, शायद इसी वजह से चुप्पी है? बिल्कुल चंदन, यही सबसे बड़ी एक जो बात होती है कि जब एक जांच एजेंसी किसी इंक्वायरी कर रही है और आपसे एविडेंस मांग रही है, अगर आपके पास एविडेंस है तो देने में कोई गुरेज नहीं होता। और आम आदमी पार्टी तो इस बात के लिए जानी जाती है कि उनके ऊपर कुछ, उनके पास अगर कोई ऑडियो क्लिप होती तो वो जांच एजेंसी को देने से पहले उसे सोशल मीडिया पर रिलीज़ कर देते, क्योंकि जिन 7 विधायकों की बात उन्होंने की है उनके नाम किसी को पता नहीं है। और अगर वो कोई दावा करता है कि मेरे पास बीजेपी के इस नेता का फ़ोन आया था, इसने मुझे इतना ऑफर दिया, तो क्या वाकई में वो फ़ोन गया था, नहीं गया था? ये CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड जो होती है CDR से साफ हो सकता है कि किसने कितने कब फ़ोन किया है, क्या कोई चैट हुई है, वो सारी चैट रिट्रीव हो सकती है। तो ये आम आदमी पार्टी भी जानती है कि आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन अगर आरोप में कोई सच्चाई नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो उसे साबित करना बड़ा मुश्किल है। और अगर बेबुनियाद आरोप लगा दिए हैं तो जांच एजेंसी ये साबित कर सकती है तमाम एविडेंस के ज़रिए कि भाई किसी भी विधायक को कोई कॉल नहीं किया और किसी भी बीजेपी के नेता ने कॉल नहीं किया है। पैसों की जो बात है, तो पैसे क्या सिर्फ देने लेने की बात हुई थी या फिर वाकई में कुछ पैसा दिया गया था, तो वो पैसा कैसे दिया गया? तो जब जांच होती है तो उसका दायरा काफ़ी बड़ा होता है, कई सारे ऐसे जो एरियाज़ होते हैं जिसको कि हम कहते हैं कि टेक्निकल जो मदद से जो है उन चीज़ों को जो है रिट्रीव किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर आरोप में थोड़ी भी सच्चाई होती तो अरविंद केजरीवाल या फिर आतिशी खुद ही जो है वो सारे जो सबूत है वो सोशल मीडिया पे डाल देती या फिर आम आदमी पार्टी उनको रिलीज कर देती। लेकिन आरोप तो लगा दिए थे, लेकिन उसके बाद जब बीजेपी अगर बीजेपी के पास ये होता कि उन्होंने वाकई इस तरीके से सरकार गिराने के लिए कुछ विधायकों से संपर्क किया है, किसी से बात की है, तो जाहिर तौर पे बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पुलिस कमिश्नर से नहीं मिलता, क्योंकि कोई
कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी नेता हो, वो अच्छी तरह जानता है कि अगर एक बार पुलिस की इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है, पुलिस जांच करने लगती है, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना तय है। यानी कि कोई भी पुलिस को अपनी इन्वेस्टिगेशन से मतलब गलत डायरेक्शन में नहीं ले जा सकता। फिर पुलिस को सच्चाई सामने आ जाएगी और वो सच्चाई पुलिस के जरिए पूरे देश के सामने आती है। तो ऐसे में जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिला था तो उन्होंने यही आग्रह किया था इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, क्राइम ब्रांच की टीम यहां पहुंची हुई है, कल भी आई थी, कल नोटिस सर्व नहीं हो पाया था, आज भी जैसे लग रहा है उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। तो इसमें क्या प्रक्रिया होती है अगर नोटिस सर्व नहीं हो पाता है या जिस तरह से उन्हें अंदर नहीं मिलने के लिए दिया जाता है, तो फिर आगे क्या विकल्प होते हैं पुलिस के पास, क्राइम ब्रांच के पास? देखिए, जब इंक्वायरी चलती है तो इंक्वायरी में सबसे पहले उन लोगों से ही बात की जाती है, उनके स्टेटमेंट दर्ज किए जाते हैं ताकि ये पता लगाया जा सके जो आरोप लगाए गए थे वो वाकई में सही थे या फिर गलत थे। उसके बाद जब इंक्वायरी पूरी हो जाती है, इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ये देखते हैं कि इस मामले में कहीं ना कहीं क्रिमिनलिटी बनती है या नहीं बनती। अगर ये ठीक है, तो ये इंक्वायरी है, यानी जो शुरुआती जांच है, और देखना है कि इसमें आगे क्या होता है। अभी तक तो केजरीवाल के घर में क्राइम ब्रांच को एंट्री की इजाजत नहीं मिली है। बहुत शुक्रिया प्रमोद पूरी जानकारी के लिए।